हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया था। आई होप आप सबने अच्छे से समझा है। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। तो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर on the set A equal to 1, 2, 3 given by R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. Show that the relation R on the set A given by R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. तो बच्चों, जब भी आपको एक रिलेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें दो चीजें आपको दी होती है। एक आपको सेट गिवन होता है और आपको एक रिलेशन गिवन होता है। तो प्रूव दैट दिस रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, प्रूव दैट दिस रिलेशन आर ऑन द गिवन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। तो बच्चों देखो, सिचुएशन क्या है। एक सेट है आपके पास ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अगर सेट ए दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इधर सेट भी आपके पास ए ही होता है। अगर आपको दो सेट्स गिवन है तो फिर आप एक ए लिखते हो, एक बी लिखते हो। अगर सेट ए ही गिवन है, आप उसका नाम अगर ए दिया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेट भी ए ही होगा, क्योंकि रिलेशन हमेशा दो सेट्स के बीच में ही होता है। तो बच्चों देखिए, हमें आर गिवन है 1, 1। इसका क्या मतलब है, ये एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और ये एलिमेंट सेकंड सेट का है। तो 1, 1 से रिलेट हो रहा है, 2, 2 से रिलेट हो रहा है, 3, 3 से रिलेट हो रहा है। क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे आप डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वी हैव 1, 2 एंड 2, 3। देखो बच्चों, 1 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से, और आगे 2 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से। तो प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो देखो क्लियरली, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, अब याद करिए क्लियरली। दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है आप लिख सकते हो यहाँ पे। आर आपको गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। तो क्लियरली द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। बच्चे रिफ्लेक्सिव क्यों है, बिकॉज जब कोई चीज जैसे रिफ्लेक्सिव है तो फिर उसका रीजन बताना पड़ेगा। बिकॉज फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर ए फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। व्हाट इट मींस, स्मॉल ए कौन है, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स। तो ए में बच्चे कौन कौन आ गया, ए में 1 भी आ गया। ए मींस, स्मॉल ए मींस all the elements present in the set A. तो 1, 2, 3. For every small a belongs to A comma A belongs to R. तो R में A comma A, अगर बच्चों A small a अगर 1 है तो फिर A comma A क्या आ जाएगा, 1 comma 1, वो R में होना चाहिए, बिल्कुल है। स्मॉल अगर A 2 है तो फिर 2 comma 2 R में होना चाहिए, बिल्कुल है। अगर A 3 है तो 3, 3 आर में होना चाहिए, तो वो भी है। तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है अगर कैपिटल ए के सारे एलिमेंट अपने आप के साथ ही जुड़ रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। अगर इनमें से 1, 1, 2, 2 और 3, 3 में से कोई अगर एक भी मिसिंग होता तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए के सारे एलिमेंट्स आर में होने चाहिए और अपने आप के साथ रिलेट होने चाहिए। 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 के साथ रिलेट हो रहा है। आई होप क्लियर है सबको। तो जब भी आपको लिखना
रहे हैं उसका रीजन कि कोई भी चीज रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हमेशा आपने ऐसे लिखना है, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। मीनिंग क्लियर है सबको? तो आगे हमने प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। तो बच्चों जब भी प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांसिटिव नहीं है, तो उसके लिए आपने दिखाना है, एग्जांपल शो करनी है कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। देखिए ये तो रिफ्लेक्सिव था, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप के साथ जुड़े हैं आर में। अब सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए बिकॉज, देखिए क्लियरली आर रिलेशन जो दिया हुआ है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज 1 2 आर में है पर 2 1 आर में नहीं है। याद करिए हमने सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, कि सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? अगर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, हर एक ए बी को बी ए आर में मिलना चाहिए। तो हम आर में गए, ये 1 1 है, तो बच्चों ये ए बी है, तो इसको बी ए मिल गया क्योंकि ये सेम है, ये तो ठीक है, इसको भी बी ए मिल गया, ये वाले ए बी को भी बी ए मिल गया। लेकिन बच्चों अगर ये वाले ए बी की बात करते हैं, ये वाले पेयर की बात करते हैं, इस ए बी को, इस पेयर को बी ए नहीं मिला, तो अगर एक भी ऐसा पेयर है ए बी जिसको बी ए नहीं मिला, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक कब होगा? फॉर एवरी, हर एक ए बी को बी ए मिलना चाहिए। यहाँ पे हर एक ए बी को बी ए नहीं मिल रहा, हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल बताई कि इस 1 2 को 2 1 नहीं मिला, तो बस ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव। तो देखो बच्चों ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? जब कोई चीज नहीं होती तो उसके लिए एग्जांपल देनी है आपको। रिलेशन में जाइए, ये क्यों नहीं है चेक करिए। देखिए हियर अगेन आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। जब भी कोई चीज आपने प्रूव करनी है कि ये डिसप्रूव करनी है, चाहे ऐसे कह सकते हो कि ये चीज नहीं है, तो उसके लिए एग्जांपल देनी पड़ती है। बिकॉज देखिए ट्रांसिटिव को याद करिए, ट्रांसिटिव को जो ऐसे याद रखा करो कि कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है और कब नहीं होता। देखो पहले कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है, देखो ट्रांसिटिव लास्ट लेक्चर में हम सब बता चुके हैं। तो अगर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों अगर ए बी है, बी सी है, अगर ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, इस कॉमन वाले को छोड़ दो, अगर ए सी भी आर में है तो फिर बोलते हैं ट्रांसिटिव है। ये तो पता है कि ट्रांसिटिव कब होता है। अब ट्रांसिटिव कब नहीं होता ये याद रखना है। ट्रांसिटिव कब नहीं होता? अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, ये कॉमन छोड़ दो, पर ए सी आर में नहीं है, तो फिर आप बोलोगे नॉट ट्रांसिटिव। तो मोटी मोटी बात है कि आपने याद रखना कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन कब नहीं होता। तो कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब नहीं होता? अगर ए बी आर में होता है, बी सी आर में होता है, तो अगर ए सी आर में नहीं है तभी प्रॉब्लम पड़ती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। मतलब ट्रांसिटिव कब नहीं होता ये याद रखना ज्यादा मैटर करता है कि ट्रांसिटिव कब नहीं होता। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, फिर दिक्कत पड़ी कि ए सी आर में क्यों नहीं है। अगर ए सी आर में नहीं है तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। समझ लगे सबको? बिकॉज हियर देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में गिवन है 1 2, देखिए 1 2 आर में है, देखिए ए बी एंड बी। अब इससे शुरू करना है, तो इससे शुरू कौन सा हो रहा है? ये A1 है, B2 है, तो क्या 2 से कोई शुरू हो रहा है? कोई बिल्कुल हो रहा है। देखिए 2 से शुरू कौन हो रहा है? 2 3। तो देखिए A B आर में है, B C आर में है, कॉमन छोड़ दीजिए, बट
AC R में नहीं है। सो प्रॉब्लम तभी होती है अगर AB और BC है तो AC नहीं है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए A और B R में है, B और C R में है, पर A और C R में नहीं है। चेक करिए 1 3 R में नहीं है, therefore R is not transitive relation। आई होप समझ आ गई सबको। तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही समझ आएंगे आपको। लिटिल बिट टेक्निकल बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन इज, एक और करते हैं ऐसा समझ। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन, show that the relation R on set A, बच्चों सेट A दिया हुआ है आपको 1 2 3 given by R equal to 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2। Show that the relation R on set A given by R is transitive but neither reflexive nor symmetric। बच्चों में एक सेट गिवन है A, इसको समझने के लिए आसानी से यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3, तो एक ही सेट है तो दूसरा सेट भी ऑटोमेटिकली ए ही है 1 2 3। तो बच्चों देखिए इसमें 1 किससे R में, इसका क्या मतलब है 1, ये 1 फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, ये 3 सेकंड सेट का एलिमेंट है। ऑफ कोर्स सेम है लेकिन इधर है 1 3 मींस इधर से 1 3 को रिलेट ऐसे हो रहा है। इसका मतलब क्या है 3 2, इधर से 3 2 को ऐसे रिलेट हो रहा है। 1 2 का मतलब क्या है बच्चों, इधर से 1 इस 2 को भी रिलेट हो रहा है। आई होप क्लियर सबको। तो आर में कैसे दिया हुआ है, ये बेसिकली इसका एरो डायग्राम है, इसे एरो डायग्राम भी कह सकते हो। एरो से शो कर रहे हैं कि 1 3 से रिलेट हुआ, 3 2 से रिलेट हुआ, 1 2 से रिलेट हुआ। तो देखो क्लियरली कैसे लिखेंगे, क्लियरली आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वो तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज जब भी कोई चीज आपने डिस्प्रूव करनी है कि ये नहीं है, उसके लिए बताना है क्यों नहीं है। बिकॉज अच्छा रिफ्लेक्सिव होता कब है, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर। सेट ए के हर एक एलिमेंट को आर में होना चाहिए जो अपने आप के साथ रिलेट हो। देखिए यहां पे तो कोई भी नहीं है, देखिए ना तो 1 1 आर में है, ना तो 2 2 आर में है, ना तो 3 3 आर में है। तो तीनों के तीनों होते तो रिफ्लेक्सिव होते, यहां पे तो कोई भी नहीं है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ना तो 1 1 आर में है, ऐसे बताओ नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ना तो 2 2 आर में है, डज नॉट, ठीक है बच्चों, ये बिलोंग नहीं कर रहा, एंड ना तो 3 3 आर में है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप क्लियर सबको। तो बताइए कि यार ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगेन it is not symmetric, reason because symmetric कब होता है, फिर से देखो बार बार लिखे, for every AB belongs to R implies that BA belongs to R। हर एक AB को BA मिलना चाहिए, हर एक AB को, हर एक पेयर को। देखो इस पेयर में 1 3 को 3 1 नहीं मिला, तो it is not symmetric because 1 3 जो R में है belongs to, but 3 1 R में नहीं है। तो प्रॉब्लम उससे तभी होती है कि ये वाला आर में कैसे चला गया, मैं तो गया नहीं, 1 3 आर में है, 3 1 आर में नहीं है। तो एक भी ऐसा पेयर मिल गया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। बाकी चेक चाहे मत भी करो, इसके लिए भी है, ये नहीं कह रहा कि इसके लिए है इसके लिए है। अगर एक में भी दिक्कत आ गई तो वो नहीं है। 1 3 को 3 1 मिलना चाहिए था, 3 2 को 2 3 मिलना चाहिए था, 1 2 को 2 1 मिलना चाहिए था। अगर एक भी ऐसा पेयर है जिसको अपना इनवर्स पेयर नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है। आई होप क्लियर सबको। तो देखिए बच्चों लास्ट में इट इज ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव है। रीजन देखो, ये ए बी 3 से ये एंड हो रहा है,
देखो ए बी भी आर में ट्रांसटिव कब होता है, ए बी भी आर में हो, फॉर एवरी लिख रहा हूं, बी सी भी आर में हो और कॉमन छोड़ दो, ए सी भी आर में होना चाहिए। तो देखो ये 1 3, ये 3 2, ये ए बी आर में है, ये कॉमन छोड़ दिया, कॉमन छोड़ दिया, तो बचा कौन 1 2, ये रहा। समझ लगे सबको? तो दिस इज ट्रांसटिव, इट इज ट्रांसलेशन बिकॉज जो चीज होती है उसके लिए आपने डेफिनेशन लिखनी है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। आई होप क्लियर है सबको? देयरफॉर इट इज ट्रांसटिव। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, हम फटाफट धीरे धीरे करेंगे, हम सारे समझ आएंगे हमें, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए, बच्चों लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 given by r equal to 1 2 2 1 1 2 2 1, बच्चों छोटा सा सेट दिया हुआ है, is symmetric but neither reflexive nor ट्रांसटिव। देखो फटाफट समझ आ गया होगा यो। देखो सेट ए है 1 2 3 आर दिया हुआ है, आप खुद लिख सकते हो। इट इज, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं, इट इज नॉट, एक बार समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रीजन बिकॉज देखो क्या रीजन है, ना तो 1 1 आर में है, ना तो 2 2 आर में है, ना तो 3 3 आर में है, खत्म। इट इज नॉट, इट इज सिमेट्रिक। अगेन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों है? जब हो बच्चों तो उसके लिए लिख रहे हैं बिकॉज हर एक, जब नहीं है तो एग्जांपल के लिए क्यों नहीं है, जब है तो डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर सबको? देखो 1 2 को 2 1 मिल गया और 2 1 को 1 2 मिल गया, हर एक पेयर को अपना इनवर्स पेयर मिल गया। तो देखिए बट इट इज नॉट ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव में प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, पर ए सी आर में नहीं है, तभी प्रॉब्लम आती है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसमें ये चेक नहीं होना। तो मतलब ये ट्रांसटिव में प्रॉब्लम कब आई? देखो ए बी 1 2, 2 से एंड हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, कॉमन छोड़ दीजिए, तो क्या लिखोगे? हियर 1 2 आर में है, हाँ जी बच्चों 2 1 आर में है, पर कौन नहीं है? कॉमन छोड़ दिया, 1 1 आर में नहीं है, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, पर 1 1 आर में नहीं है। इट इज नॉट ट्रांसटिव। समझ लगे सबको? अच्छा वैसे एक क्वेश्चन देखो, अगर मान लो सेट होता 1 2 3, बड़े आराम से समझना है, टेक्निकल चीज है। 1 2 2 3, ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, है ना, ये ट्रांसटिव भी नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेट व्हिच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव। सो अपनी ओर से आप ऐसा रिलेशन तैयार कर सकते हो। क्लियर सबको? तो कोई भी रिलेशन अपने ओर से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। लाइक सेट ने लिया 1 2 3, उसमें आपने ऑर्डर बेस डाल दिए 1 2 2 3, कुछ भी डाल सकते हो, पर वो कहेगा जैसा कि शो करो ये रिलेशन, ना तो ऐसी एग्जांपल दो कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसटिव है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। देखो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसटिव है। ऐसे क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट टाइम पे करवाएंगे बच्चों। तो एक और क्वेश्चन फटाफट करेंगे। देखिए बच्चे, लेट ए इज अ सेट, लेट कैपिटल ए इज अ सेट
A, B, C, and the relation R on A given by R equal to AA, BC, AB। तो बच्चों जरूरी कि 1 2 3 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और आर गिवन है ए ए बी सी एंड ए बी। क्वेश्चन इज शो दैट दिस रिलेशन प्रूव दैट रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों वी हैव सेट ए बी सी आर ए बी सी एंड ए बी। तो क्या लिखोगे? क्लियरली बोलो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? क्लियरली आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन देखिए, सेट ए के बिकॉज, हाँ जी देखिए आर में ए तो है लेकिन बी नहीं है ना, तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज बी आर में नहीं है, सी आर में नहीं है। खत्म सब। इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्यों नहीं है सिमेट्रिक? आप बता सकते हो रीजन? बिकॉज देखो बच्चा, हर एक पेयर को इनवर्स मिलना चाहिए। बीसी तो बच्चों आर में है पर सी बी आर में नहीं है। खत्म। तो इट इज, देखो बच्चों, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? रीजन देखो, बिकॉज देखो बच्चों, ये ए बी, हर एक पेयर, ये ए बी आर में है, ये बी से शुरू हो रहा है ना बच्चों, बी से खत्म हो रहा है, तो ये बी से शुरू हो रहा है। समझना कि सबको? ए बी आर में है, बी सी ऐसे लिखा है ना, ये दोनों कॉमन छोड़ दिए। अब ढूंढना किसको है? ए सी, बट ए सी आर में नहीं है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव। वंस मोर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर ए भी आर में होता, बी भी आर में होता एंड सी भी आर में होता। तो यहाँ पे सिर्फ ए आर में है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बी आर में नहीं है, सी आर में नहीं है। ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बीसी आर में है पर सी बी आर में नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है बच्चों? देखो ये ए बी, मतलब हर पेयर को ध्यान से देखना है आपने, मिस नहीं करना। तो देखो ये ए बी, ये देखिए आर में है। अब ये एंड कहां से हो रहा है? बी से। कौन सा पेयर है जो बी से शुरू हो रहा है? ये रहा, ये वाला। तो कॉमन वाला छोड़ दीजिए, बचा कौन? एसी। तो एसी भी तो आर में होना चाहिए, एसी आर में नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप क्लियर सबको? ओके। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और अच्छे सम्स करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।